जय हिंद स्टूडेंट्स। जैसा मैंने अभी आपसे अगले वीडियो में वादा किया था कि हम अगले टर्म में न्यूट्रिशन को देखेंगे, लाइफ प्रोसेस के न्यूट्रिशन को देखेंगे। लाइफ प्रोसेस की पहली यूनिट तो हमने बताया आपको न्यूट्रिशन ही है। तो न्यूट्रिशन को हम देखते हैं। न्यूट्रिशन, पोषण, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। अब ये पोषण या न्यूट्रिशन है क्या? देखिए, हमारे लाइफ को, हमारे बॉडी को, हम क्या किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप नरिशमेंट करने के लिए, उसको सस्टेंस करने के लिए, उसको चलाने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं वही न्यूट्रिशन है। मतलब हम कह सकते हैं वो प्रोसेस, खाने का वो प्रोसेस हमारे लिए जरूरी है, मतलब जिससे हम अपने बॉडी को नरिश कर सकते हैं, नरिशमेंट कर सकते हैं, अपने बॉडी को ग्रोथ प्रोवाइड करा सकते हैं। तो वो चीज क्या है? वो है खाना। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड फॉर द नरिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। द प्रोसेस ऑफ लिखने के पहले एक चीज बता दो। पहले आपको लिखना तो आम बात होगी, सब लिखते हैं। जो डिफिनीशन हम लिखते रटते हैं, याद करते हैं, उसको याद करने की हमें आवश्यकता न पड़े ऐसा पढ़ते हैं। हम न्यूट्रिशन को निचोड़ देते हैं, फिर निचोड़ने के बाद हमको जो मिलेगा हम उसको डिफिनीशन बनाते हैं। हमने आपसे कहा कि हम अपने बॉडी के नरिशमेंट के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और उसके लेने के जो प्रोसेस है, जो विधि है, वही क्या है? पोषण है। हम खाना खाते हैं, अब खाना खाए तो उसमें हमको कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स में निकल जाते हैं, कुछ फायदेमंद चीज निकल जाती है। जो फायदेमंद है वही न्यूट्रिशन है आपके। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, दीज आर द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स। कहते हैं न्यूट्रिएंट्स वाले फूड खाओ, तो ये न्यूट्रिएंट्स, इनमें अलग अलग प्रकार की न्यूट्रिशन पाई जाती है। हर एक न्यूट्रिएंट्स का अपना अलग अलग काम होता है। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देती है, फैट भी एनर्जी देती है। कार्बोहाइड्रेट दोनों, फैट एनर्जी देती है, कार्बोहाइड्रेट आपको इंस्टेंट एनर्जी देती है, तुरंत एनर्जी देती है। प्रोटीन आपके बॉडी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं। विटामिन और मिनरल्स हमारे WBC को मजबूत करती हैं, बाहर की डिजीज को आने से हमको बचाती हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो न्यूट्रिशन है, ये जो इनके कई प्रकार के हैं, ये इनके काम भी अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो अब हम डिफिनीशन पर जाएंगे तो अब हमको समझने में भी आसानी हो जाएगी। क्लियर? अब हमने देख ला कि द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड फॉर द नरिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो हमने पढ़ा उसी का डिफिनीशन हमने बना कर दिया। हम जो जानते हैं उससे डिफिनीशन बनना चाहिए। डिफिनीशन से जानो ये बड़ी बात नहीं है, जो आप जानते हो उससे डिफिनीशन बनाना सीखो, तभी मजा आएगा लाइफ में। अब न्यूट्रिशन का जो मोड है वो दो टाइप्स के मोड होते हैं। अब देखिए यहाँ पर न्यूट्रिशन को आप ब्रॉड कर रहे हो। आपकी अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर ले, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो आपको यहाँ पर दो मिल जाएंगे। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, हेटेरोट्रॉप्स एंड ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स, जो अपना खाना स्वयं बनाए, जो किसी पर निर्भर न हो। ऑटोट्रॉप जो दूसरे पर निर्भर हो, दूसरे पर डिपेंड हो। हेटेरोट्रॉप्स आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, लेकिन इसमें अब आपको 10th के लेवल का पढ़ना है, स्टैंडर्ड पढ़ना है। तो आइए मैं आपको इसके अंदर ले चलता हूँ।
अब इसके अंदर ले चलेंगे तो आपको कई और मिलेंगे कि भाई ऑटोट्रॉफ्स भी कई पार्ट्स के हो गए, हेटरोट्रॉफ्स भी कई पार्ट्स के हो गए। अब तो मजा आएगा जब हम इसके अंदर जाएंगे। सबसे पहले न्यूट्रिशन, इसके दो मोड, ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स। अब यहां पर हम देखेंगे कि आपका जो ऑटोट्रॉफ्स है, ये जो ऑटोट्रॉफ्स है ये आपके डिवाइड हो जाएंगे। अब ये भी अब अलग अलग टाइप्स में पाए जाएंगे। अब इनका सब टाइप्स हो जाएगा। अगर हम इसके सब टाइप्स को देखें तो अब यहां पर आपको मिलेंगे कि ये दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? अब ये आपको दो टाइप्स के मिल जाएंगे। पहला कीमो ऑटोट्रॉफ्स, दूसरा फोटो ऑटोट्रॉफ्स। अब सवाल उठता है भैया कीमो ऑटोट्रॉफ्स क्या है और फोटो ऑटोट्रॉफ्स क्या है? सिंपल सी बात है। कीमो का मतलब केमिकल, जो केमिकल की मदद से अपने एनर्जी को गेट करे, जो केमिकल की मदद से एनर्जी प्राप्त करते हैं, जो केमिकल की वजह से ही चलती है, अपना खाना बनाती हैं, या कह सकते हैं जो केमिकल की मदद से अपना खाना बनाती है, वो सारी क्या है? कीमो ऑटोट्रॉफ्स। भाई यहां पर फोटो और लाइट, तो लाइट के माध्यम से, अब कहेंगे सर जी लाइट वाला तो समझ में आ गया, एंजियोस्पर्म हो जाएंगे, प्लांट्स हो जाएंगे, एल्गी हो जाएंगे, कीमो में क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया, ये तो हो गया कीमो ना। अगर हम कीमो में देखें एग्जाम्पल के रूप में, तो आपका पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, और इसमें एग्जाम्पल में एल्गी, एंजियोस्पर्म, ये सारे प्लांट्स वगैरह आपके आ जाएंगे। अब हम देखते हैं हेटरोट्रॉफ्स में। अब हेटरोट्रॉफ्स आपके तीन पार्ट्स में अलग हो जाएंगे। होलोजोइक, आप इसको भी छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हो, पैरासिटिक, होलोजोइक, सैप्रोफाइट्स। अब ये तो हमारी बात हो गई न्यूट्रिशन की। भाई न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन के पार्ट्स कितने हैं, उनके पार्ट्स कितने हैं, वो क्या है। अभी हम इनके बारे में पर्सनली बात करेंगे, सबके बारे में। होलोजोइक के बारे में अलग से, सैप्रोफाइट्स के बारे में अलग से, पैरासाइट्स के बारे में अलग से। अब यहाँ पर हम एक बार फिर से देख लेते हैं कीमो और ऑटो को। कीमो ऑटोट्रॉफ्स जो केमिकल की मदद से एनर्जी प्राप्त करती है, जो अपना खाना बनाती है, एग्जाम्पल के रूप में पर्पल बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। कीमो ऑटोट्रॉफ्स में देखें जो लाइट की मदद से एनर्जी प्राप्त करती है, मतलब फोटोसिंथेसिस के द्वारा, जो नेक्स्ट वीडियो में भी आपके आने वाला है। वो क्या है? एल्गी, हरी एल्गी, फिर आपकी एंजियोस्पर्म, प्लांट्स वगैरह फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाती है। तो अब हमें ये देखना है कि इन न्यूट्रिशन का प्रोसेस क्या होता है, इस न्यूट्रिशन के अंदर ये जो चीजें चल रही है इनमें कैसे ये अपने खाने को बनाते हैं। अब सबसे पहले इसमें हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस को, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे होती है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस के टर्म्स को। अभी हम क्या फोटोसिंथेसिस में इतना ही जानते थे कि सनलाइट की मदद से प्लांट अपना खाना बनाती है। इसमें कितने टर्म्स होते हैं, इन सारी चीजों को हम देखेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। सो जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।